हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तीन फार्मूले। अगर वो तीन फार्मूले आते हैं तो उसके बेस पे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो तीन फार्मूले क्या होते हैं मैं आपको टीच करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट उसके पहले मैथ्स का बेसिक नॉलेज जैसे कि एडिशन, मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको टीच किया। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज के लिए जो तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले, पहले वो हम फार्मूले देखेंगे, उसके बेस पे हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला फार्मूला होता है डेट इज द नथिंग बट द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया सेक्शन फार्मूला होता क्या है, बट शॉर्ट में इसका रिवीजन करेंगे। x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एंड y के लिए क्या होगा, y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये क्या हुआ, सेक्शन फार्मूला हुआ। सेकंड, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, यस, x इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, एंड y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। एंड द थर्ड वन जो हम लोग ये एक्सरसाइज में यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स थ्री अपॉन थ्री, एंड y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन। तो ये तीन फार्मूले के बेस पे हम लोग ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करें इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इफ P डिवाइड्स सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट AB। मींस व्हाट, कि यहाँ पे हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो P क्या कर रहा है, AB सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,7, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 4,-3। हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, और जो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 2:3 दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब ये m और n की वैल्यू है, और हमें p कोऑर्डिनेट निकालना है। p कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट x, y। इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या, तो इसे x1 बोलेंगे, इसे y1, इसे हम लोग बोलेंगे x2, और इसे क्या बोलेंगे, y2। और ये m और n है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, p डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 2:3। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, 2, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 3। तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। पहले हम x निकालें, तो x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अब यहाँ पे क्या करना, सिंपली हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सो दिस इज इक्वल टू एम का वैल्यू क्या है, 2, सो 2 कोऑर्डिनेट क्या, 4, तो इन ब्रैकेट 4, ऐसा ब्रैकेट में 4 लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई का साइन दे के भी कर सकते हैं, प्लस एन एक्स वन, एन का वैल्यू क्या है, 3, एक्स वन यहाँ पे जो कि क्या हमारा -1, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, सो 2 + 3, सो दिस इज इक्वल टू 4 2 जा 8, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, -3 1 जा 3 अपॉन 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5। आफ्टर दिस इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 5 - 3 क्या हो जाएगा, 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5,
एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या आया 5 1 जा 5, एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या आया 1, मतलब P का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी y निकालना है, तो y के लिए फार्मूला क्या होगा, यस y इक्वल टू my2, जैसे ये फार्मूला ना सेम लिखना है बट x की जगह y आ जाते हैं, यहाँ पे y2, यहाँ पे y1, यहाँ पे m प्लस n, सिंपल है, एक याद किया तो सेकंड इजीली याद हो जाएगा, ny1 अपॉन m प्लस n। अभी क्या करना है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू y2 हमारा क्या -3 प्लस n y1, तो n कितना 2, y1 कितना 7, तो 2 इंटू 7 और n क्या है हमारा 3 है, 2 नहीं 3 है, अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, सो 3 2 जा 6, ये प्लस आएगा 21 अपॉन 5, सो y इक्वल टू 21 माइनस 6 क्या होगा 15 अपॉन में क्या है 5, सो 5 1 जा 5 3 जा 15, सो y इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या आया है 1 और y क्या है 3, तो 1,3 क्या होगा p का कोऑर्डिनेट होगा, तो देयरफॉर हम लिखेंगे फाइनल आंसर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ब्रैकेट 1,3, तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर लिखना भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं बट हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, विच डिवाइड द सेगमेंट PQ, मींस व्हाट, हमारे पास कोई सेगमेंट PQ है, सपोज ये हमारे पास सेगमेंट PQ है जिसे पॉइंट A डिवाइड कर रहे हैं, क्या दिया है पॉइंट A डिवाइड द सेगमेंट PQ, तो ऐसे जो लाइनिंग होती है इसे सेगमेंट बोलते हैं PQ इन द रेशियो ऑफ AB, तो मतलब यहाँ पे ये रेशियो A है और ये रेशियो B है, हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट क्या है -3,7 एंड Q का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 1,-4, हमें क्या करना है, A का कोऑर्डिनेट निकालना है, A रेशियो B हमें दिया है 2:1, ये हमें क्या दिया है 2:1, मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो पहला ये है इसका रेशियो क्या है 2 है और यहाँ पे ये रेशियो 1 है, हमें A निकालना है, A का कोऑर्डिनेट सपोज x, y, तो इसको शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, पॉइंट P दिया है -3,7, पॉइंट Q दिया 1,-4, तो हम इसे क्या बोलेंगे x1 और ये y1, x2 y2, मीन्स व्हाट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिए फर्स्ट का है तो इसके लिए x1, ये वैल्यू है y1, यहाँ पे क्या है सेकेंड पॉइंट है, सो दिस इज पॉइंट इज x2 एंड दिस पॉइंट इज y2, यहाँ पे क्या कर रहा है P डिवाइड कर रहा है, A डिवाइड कर रहा है PQ को इन द रेशियो ऑफ AB, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस पॉइंट A डिवाइड सेगमेंट PQ इन रेशियो A रेशियो B, तो यहाँ पे हमारे पास A का वैल्यू क्या दिया है 2 और B का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यस यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो क्या है सेक्शन का फार्मूला, तो बाय सेक्शन का फार्मूला मीन्स सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, बट यहाँ पे m और n के प्लेस पे क्या दिया है a भी दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू, हमारे पास क्या था देखो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, अभी m और n के प्लेस पे हमें क्या दिया a b, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू m मतलब सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m n,
तो यहाँ पे mn की जगह क्या ए बी है, तो क्या हो जाएगा a x2 प्लस b x1 अपॉन m प्लस n मतलब a प्लस b। तो ये हमारे पास क्या सेक्शन का फार्मूला हुआ। प्रीवियस क्या रहते थे कि हमारे पास m रहते थे, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ए का वैल्यू क्या हमारे पास 2, तो 2 इंटू एक्स टू एक्स टू की वैल्यू कितना माइनस वन है, यहाँ 1 आएगा, प्लस बी एक्स वन, तो बी की वैल्यू क्या 1, तो 1 इंटू एक्स वन क्या हमारे पास -3 अपॉन ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 1। तो ये हमने क्या किया, जो वैल्यूज है उनको यहाँ पे क्या किया सब्स्टिट्यूट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यस इसका हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। सो x इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 3 1 जा 3 तो -3 अपॉन 3 x इक्वल टू, अब देखिए दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा -1 और ये क्या होगा 3। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या आया -1 अपॉन 3। अभी हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, तो y इक्वल टू, y के लिए फार्मूला के सेम है, x2 के प्लेस पे y1 और x2 के प्लेस सॉरी y2 प्लेस पे y2, x2 प्लेस पे y2 एंड x1 के प्लेस पे y1। तो ये क्या हो जाएगा a y2 प्लस b y1 अपॉन, यहाँ पे a भी नहीं लेना, a प्लस बी लेना है, a प्लस बी। अब चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक क्या है वैल्यू 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू y2 वैल्यू क्या -4 प्लस हमारे पास b का वैल्यू 1 है एंड y1 क्या है यहाँ पे 7, तो 7 होल डिवाइड बाय जो हमने यहाँ पे लिया है ए बी क्या है 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1, 4 2 जा -8 प्लस 7 अपॉन 3। 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो -1 अपॉन 3, बिकॉज 8 क्या है बिगेस्ट नंबर है और उसका साइन क्या है माइनस। तो ये हमें क्या है y आया। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ऑफ p मिल गया है, जो कि क्या है x1 की वैल्यू क्या हमें आई, x की वैल्यू -1/3 और y की वैल्यू क्या है -1/3। तो ये क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is -1/3, -1/3। तो ये क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A। फर्स्ट क्वेश्चन का भी हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी क्या पॉइंट A डिवाइड कर रहे हैं सेगमेंट PQ को, मतलब 2 का हमने 1 किया, अभी 2 का 2 करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा लाइन क्या है PQ, मतलब सेगमेंट PQ है। पॉइंट A क्या कर रहा है PQ को डिवाइड कर रहा है इन द रेस्ट ऑफ AB। A क्या है यहाँ पे 3 और B क्या है 4। P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज हुआ है जो कि क्या है -2, -5 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 3। तो यहाँ पे इनके रेशियो क्या है ये देखिए, हमें ये x, y फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग बोलेंगे x1, y1, दिस रेशियो इज x2 और ये क्या है y2। इसके बाद क्या लिखना है हमें, देखिए P दिया है, पॉइंट P क्या -2, -5, पॉइंट Q क्या दिया है 4, 3, ये क्या है हमारा x1, y1, x2, y2। सिंस पॉइंट A डिवाइड सेगमेंट क्या है PQ इन रेशियो 3:5 इन रेशियो AB। तो यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू क्या है 3 एंड B की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करें, यस बाय सेक्शन फार्मूला। तो बाय सेक्शन
फार्मूला x इक्वल टू a x2 प्लस b x1 अपॉन a प्लस b। अब यहाँ पे सिंपली यस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या 3, x2 सेकेंड क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट वन दैट इज x2 विच इज नथिंग बट 4 प्लस b1 b का वैल्यू क्या 4, तो 4 ब्रैकेट x1 हमें क्या दिया हो यस -2 अपॉन a प्लस b, a का वैल्यू क्या 3 और b का वैल्यू क्या 4, तो 3 प्लस 4। सो x इक्वल टू 3 4 जा 12। ये साइन को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा एंड 4 2 जा 8, सो -8 अपॉन 3 प्लस 4 इज 7, so value of x equal to 4 upon 7। so this is the coordinate x। इसके बाद हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट y। अब यहाँ में y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y इक्वल टू ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। चलो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a क्या है हमारे पास 3, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू y2 वैल्यू क्या 3 प्लस by1 b क्या हमारे पास 4 और y1 क्या -5, तो 4 इंटू -5 डिवाइडेड बाई a प्लस b मतलब 3 प्लस 4, सो 3 3 जा 9 प्लस माइनस -20 अपॉन 7, सो 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा यस -11 अपॉन 7। सो दिस इज द y कोऑर्डिनेट विच इज -11 अपॉन 7। तो यहाँ पे हमें a का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a is 4 upon 7, -11 upon 7। So this is the final answer of question number 2। 2 का सब क्वेश्चन है 3 तो वो 3 थर्ड आप सॉल्व करो। अगर प्रैक्टिस में इसमें डाउट है थर्ड में तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।